जो है वो एक वाकया हुआ है लाहौर यूनिवर्सिटी में कि पहले तो एक लड़का था डी फार्मेसी का जिसने खुदकुशी की है, और उसके बाद अभी खबरें आ रही हैं कि एक खातून है, एक लड़की हैं जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। अब इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की आरा पाई जा रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि तालिब इल्म ज़िम्मेदार है, तालिब इल्म पे कम क्रिटिसिज्म है। ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि उस्ताद ज़िम्मेदार है, इदारा ज़िम्मेदार है। हमारे यहाँ तालीम जो है इसको एक कमर्शियल एक्टिविटी हमने बना दिया है। अब हमें ये लगता है कि स्टूडेंट हमारा कस्टमर है और इसको हमने सेटिस्फाई करना है, तो कस्टमर को तालीम नहीं दी जाती, फिर कस्टमर की तरबियत नहीं की जाती, कस्टमर को ट्रीट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई स्ट्रेस है, या एक ओवरऑल मीडिया में जो चीज़ रिपोर्ट हो रही है कि स्टूडेंट स्ट्रेस का शिकार हैं, हाज़री के इश्यूज़ हैं, सिलेबस के इशू हैं, करिकुलम के इशू हैं। अब मैंने भी तालीम हासिल की है, तो हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि अगर हमारी हाज़री, पहली बात तो ये कि हमारी हाज़री कम होती नहीं थी। ये बीइंग अ स्टूडेंट आपकी ज़िम्मेदारी है कि जब एक ही काम आप कर रहे हैं, आप कोई कारोबार नहीं कर रहे, आपके घर वाले आपसे कोई ज़बरदस्ती जबरी मुशक्क़त नहीं करवा रहे, तो आपकी कम से कम हाज़री तो पूरी होनी चाहिए। और आपका काम सिलेबस को कवर करना है, तो वो तो कम से कम आपको करना चाहिए, क्योंकि ये तालीम की बेसिक एसेंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे और उसके बाद आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज नहीं कर पाते, स्ट्रेस लाइफ में मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं और मुख्तलिफ होते हैं, और सिर्फ स्टूडेंट को नहीं होता, घर में काम करने वालों को और स्ट्रेस है, नौकरी करने वालों के और स्ट्रेस हैं, तालिब इल्म के और स्ट्रेस हैं। तो हर बंदा किसी ना किसी किस्म के स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। तो अपने स्ट्रेस को जो है वो एसोसिएट करना कि भाई इसकी वजह से मैंने खुदकुशी कर ली, ये किसी वजह से जस्टिफाइड नहीं है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया इतना है, दिखावे की ज़िंदगी इतनी है, एनजाइटी इतनी है, प्रेशर इतना है, नंबर लेके आने हैं, फिर प्रेशर है कि भाई आपने अगर परफॉर्म ना किया तो आपको पेरेंट्स की तरफ से भी स्ट्रेस दिया जाएगा कि भाई हमने तो तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया था तो तुम ये नंबर लेकर आए हो। तो इस किस्म के जो स्ट्रेस होते हैं, एनजाइटी होती है, ये भी कॉज बनती है सुसाइड का। लेकिन सुसाइड को इसके साथ एसोसिएट करना कि उस्ताद ने स्ट्रेस दे दिया था, उस्ताद ने ज़बरदस्ती मजबूर कर दिया था, ये बिल्कुल नाजायज़ है और अनजस्टिफाइड है। क्योंकि उस्ताद को भी एक हद तक आज़ादी होती है, उसको भी सिलेबस कवर करना होता है, उसके ऊपर भी कुछ खास पाबंदियाँ होती हैं। तो जो है वो हमारे और पेरेंट्स के एंड पे जो तीसरी चीज़ ये है, बड़ी अहम है, जो कि पेरेंट्स के एंड पे जो कमियां कोताहियां रह जाती हैं बच्चों की तरबियत के अंदर, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, वो तवज्जो नहीं देते, वो देखते नहीं है कि उनका बच्चा जो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो या वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। बच्चे हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं, महीनों वो घरों को नहीं जाते। फ़ोन पर 2 मिनट बात कर लेना किसी भी सूरत कंपनसेशन नहीं हो सकता किसी किस्म के स्ट्रेस का, तो ना ही उससे वो निकलने में हेल्प करता है। तो पेरेंट्स भी गाफिल हैं, जिसकी वजह से बच्चे अल्टीमेटली खुदकुशी की तरफ जाते हैं। और चौथा बड़ा अहम सवाल ये है कि खुदकुशी का ख्याल आना भी ये साइकोलॉजिकल मर्ज है, ये इसका ताल्लुक स्ट्रेस से नहीं है। मतलब स्ट्रेस मीन्स कि इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि भाई आपको आपकी हाजिरी कम थी तो आपने खुदकुशी कर ली। ऐसे मिसाल तो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी लाइफ में आते रहते हैं। तो इसको एसोसिएट करने की बजाय इस किस्म के जो साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रोग्राम्स शुरू करने की ज़रूरत है, और जो ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है कि ये जो सोशल मीडिया है, ये जो दिखावे की ज़िंदगी है, ये जो एक स्ट्रेस वाली लाइफ है, ऐसी सिचुएशन के अंदर टीचर्स ने, जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को डील करना है ताकि वो स्ट्रेस का शिकार ही ना हो। क्योंकि सुसाइड का ताल्लुक किसी महरूमी से या किसी हाजिरी कम होने की वजह या सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से नहीं होता, इसका ताल्लुक आपकी साइकोलॉजिकल बीमारियों से होता है, और मल्टीपल इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इस सारे के सारे मलबे को उस्ताद के ऊपर डाल देना मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादती है। इन चीज़ों को हमें इन डेप्थ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इस वक्त अगर हम उस्ताद पे ब्लेम गेम शुरू कर देंगे तो आने वाले वक्त में उस्ताद का रोल भी माइनस हो जाएगा। पेरेंट्स तो ऑलरेडी हमारे बच्चों की ज़िंदगी से माइनस हो चुके हैं, तो उसके बाद हम किस तरफ हमारी जनरेशन जाएगी, उसके बाद हम किसको ब्लेम करेंगे। उस्ताद भी निकल गया, तो इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।